आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। दिल्ली फसादात में बीजेपी के लीडर रास्त तौर पर हैं। इसके जिम्मेदार मनसूबाबंद तरीके से इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए तशद्दुद भड़काया गया। अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है इंकशाफ। असेंबली इंतखाबात के दौरान कपिल मिश्रा और दीगर बीजेपी लीडरों ने इश्तियाल अंगेज बयानात दिए थे, जिसके बाद ही फसादात फूट पड़े। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने अपनी 130 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल विजिल और सीएम अरविंद केजरीवाल को सौंपी है। नागनाथ चमर कुलगाम में आज सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीम के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि फौज के 3 जवान भी तसादुम में जख्मी हुए हैं। बड़ी मकदार में असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। कुलगाम पुलिस के फौज के 9RR और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीम को नागनाथ चमरगाम कुलगाम के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। मुल्क भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 10 लाख केसेस और 25,000 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और मुतासरीन की तादाद लगातार बढ़ रही है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 606 मरीज फौत हो चुके हैं। कोरोना के 3,26,826 टेस्ट किए जा चुके हैं। ताहाल मजमूई तौर पर 1,27,00,000 से ज़्यादा नमूनों की जाँच की गई है। उड़ीसा में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खैर को देखते हुए कई अजला में 14 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी आसिफ त्रिपाठी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक गंजम, कोढ़ा, कटक, जजतपुर ज़िले और रौकेला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 17 जुलाई की रात 9 बजे से 31 जुलाई की रात तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी को झटका लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी की तरफ से सेक्रेटेरिएट के इन्हदाम से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के इन्हदामी कार्रवाई की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जीवन रेड्डी ने 29 जून को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की दरख्वास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वो सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत तेलंगाना के वरंगल MGM हॉस्पिटल से एक ज़ेरे दरियाफ्त कैदी फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि हनमकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले कैसर नामी कैदी को कोरोना की अलामत पाए जाने पर जेल हुकाम ने इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। चोरी की 14 वारदातों में मुलविस मुलजिम वरंगल सेंट्रल जेल में महरूज था। इसे तलाश करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। लाड़जूपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात 11:30 बजे नाइस होटल के करीब पेश आए हादसे में रहमत नामी शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ है। पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से इसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर महाराष्ट्र वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख का बयान। इंटरव्यू में कहा, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI तहक़ीक़ात की ज़रूरत नहीं कि मुंबई पुलिस इस तरह के वाक़या से निपटने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ की बारीकबीनी से जांच कर रही है। इस मामले की तहक़ीक़ात मुकम्मल हो जाने पर इसकी तमाम तफसीलात बयान की जाएंगी। शहर हैदराबाद के हदूद में कोरोना के केसेस में इजाफे के मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। सरकारी इदाद व शुमार के मुताबिक हैदराबाद में तकरीबन 2,200 मरीज गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान लापता हो चुके हैं और वो हुक्काम से राब्ते में नहीं है। इन मरीजों ने कोरोना टेस्ट के मौके पर गलत पता और फ़ोन नंबर दर्ज किया है, जिसके नतीजे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनका पता चलाने में नाकाम है। अहदेदारों के लिए ये तशवीश का बाइस बन चुके हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों का खुलेआम घूमना दूसरों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने ऐसे अफराद से अपील की है कि वो अहदेदारों से ताउन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासरा अफराद का खुलेआम घूमना दूसरों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़,
हक की आवाज़।